रुपए पर लगा सट्टे का दाग अब धुलेगा दोस्तों। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि करेंसी मार्केट जुए का अड्डा नहीं बल्कि कारोबार का जरिया होना चाहिए। एक तरफ ऑर्बिट्रेट करने वालों पर सख्ती और दूसरी तरफ कॉरपोरेट इंडिया को हेजिंग में बड़ी राहत। आरबीआई ने एक ही तीर से दो निशाने साधे हैं। रुपए की साख भी बचेगी और ट्रेडर्स की राह भी आसान हो जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या है आरबीआई का ये मास्टर प्लान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। रुपए में तेज उतार चढ़ाव और वैश्विक तनाव के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अहम रणनीति बदलाव किया है। मार्च में सख्ती दिखाने के बाद जो है अब केंद्रीय बैंक ने ऑफशोर एनडीएफ मार्केट में कुछ पाबंदियों को ढीला कर दिया है। ये जो कदम है इस बात का संकेत है दोस्तों कि आरबीआई जो है अब बाजार को पूरी तरह रोकने के बजाय संतुलन बनाकर चलना चाहता है। दरअसल हाल के हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और पश्चिम एशिया के तनाव के चलते रुपए दबाव में आ गया था। इसी दौरान एनडीएफ मार्केट में भारी सट्टेबाजी शुरू हो गई, जिससे कि रुपए में अस्थिरता और बढ़ गई। एनडीएफ यानी कि नॉन लिवरेबल फॉरवर्ड एक ऐसा फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें रुपए की जो खरीद है वो बिक्री का सौदा होता है। हालांकि यहाँ असल में रुपए का लेन देन नहीं होता है दोस्तों, इसका सेटलमेंट डॉलर में किया जाता है। ये मार्केट जो है भारत के बाहर जैसे कि सिंगापुर हो गया, लंदन, दुबई में चलता है और इसमें बड़े विदेशी निवेशक और संस्थागत हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि यहाँ होने वाली जो हलचल है इसका असर सीधे रुपए पर पड़ता है। अब ऐसे में पहले आरबीआई ने क्यों लगाई थी ये सख्ती, इसको समझते हैं। मार्च 2026 में जब रुपए रिकॉर्ड गिरावट पर पहुंच गया तब आरबीआई ने तुरंत कड़े कदम उठाए और बैंकों को एनडीएफ में नए सौदे करने से रोका। कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा बुक करने पर रोक लगी और नेट ओपन पोजीशन पर भी सख्त लिमिट लगा दी गई। इन कदमों का जो असर है ये हुआ कि सट्टेबाजी वाले बड़े ट्रेडर्स खत्म हुए और रुपए को कुछ सहारा जो है यानी कि सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आया। अब आरबीआई ने क्या बदला है इसको समझते हैं। आरबीआई ने आंशिक राहत देते हुए बैंकों को फिर से रुपए से जुड़े एनडीएफ कॉन्ट्रैक्ट देने की अनुमति दे दी है। अब बैंक जो हैं भारतीय और विदेशी दोनों तरह के ग्राहकों को ये सुविधाएं दे सकते हैं। साथ ही पहले कैंसिल हुए फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा बुक करने की भी इजाजत मिल गई है। हालांकि कुछ पाबंदियां अभी भी बरकरार है, जैसे कि संबंधित कंपनियों के साथ डील करने पर रोक और नेट ओपन पोजीशन की सीमा। तो जिस तरीके से ये बड़ा कदम उठाया गया है, इसी बीच एक सवाल उठना भी लाजमी है कि आरबीआई की रणनीति अब क्या है। तो आरबीआई का ये जो कदम है वो दिखाता है दोस्तों कि बाजार को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता, बल्कि अनावश्यक सट्टेबाजी को रोकते हुए वास्तविक कारोबार को सपोर्ट देना चाहता है। इससे आयात निर्यात करने वाली जो कंपनियां हैं इनको अपनी करेंसी रिस्क को मैनेज करने में आसानी होगी, जिसे हेजिंग कहा जाता है। इस फैसले से बाजार में थोड़ी स्थिरता आ सकती है और कहीं ना कहीं कंपनियों को राहत मिलेगी। वहीं आरबीआई की नजर अभी भी सट्टेबाजों पर बनी रहेगी ताकि रुपए में अनावश्यक उतार चढ़ाव ना हो। तो आरबीआई का जो ये कदम है इससे आप कितना सहमत हैं? क्या लगता है कि रुपए को मजबूती आने वाले वक्त में मिलेगी या फिर कहीं ना कहीं बाजार के उतार चढ़ाव से इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।